इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स को मद्देनजर रखते हुए ड्रॉ की जाती है और इसकी हेल्प से हम बेहतर तौर पर कोवेलेंट मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर या फिर उसकी पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऑक्सीजन जिसे ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका एटॉमिक नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कि 8, जबकि एटॉमिक वेट जो कि 15.999 है, जबकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p4 है। किसी भी मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रा करने के लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले उन एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें मालूम होनी चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर ड्रा करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यही वजह है कि यहाँ पर हम थोड़ा सा जानेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ऑक्सीजन एटम का मौजूद है, जिसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जबकि सेकंड शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। सो इस तरीके से टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ऑक्सीजन एटम में 8 हैं, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास 1s2, 2s2 एंड 2p4। यहाँ पर 1s2 ऑर्बिटल जो है ये k शेल में, जबकि 2s2 एंड 2p ऑर्बिटल जो है ये l शेल में मौजूद है। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जबकि पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन को देखा जाए तो हमारे पास 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स जबकि 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जबकि यहाँ 2p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और हम जानते हैं कि किसी भी p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। इसलिए ऑक्सीजन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए केमिकल बॉन्डिंग करेगा। ड्रॉ करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। स्टेप वाइज ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे फॉर 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। फ्रेंड्स, हमारे पास जब 2 ऑक्सीजन एटम्स के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं आपस में ओवरलैप करेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑक्सीजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और यहाँ पर ये ओवरलैप कर रहा है दूसरे ऑक्सीजन के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ जिसमें अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब जब इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी तो इसके रिजल्ट में हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगी। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिन्हें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा 1s जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा स्टार 1s से रिप्रेजेंट किया जाता है। किस तरीके से हम इन इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर फिलिंग करेंगे इन ऑर्बिटल में, तो ये डिपेंड करता है हमारे पास कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है इसे पहले फिल किया जाता है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है। सो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हम फिल करेंगे वो लो एनर्जी ऑर्बिटल यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसे हमने सिग्मा 1s से रिप्रेजेंट किया है इसमें फिल करेंगे। एंड सेकेंड 2 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसे हमने सिग्मा स्टार 1s से रिप्रेजेंट किया है। सो इस तरीके से हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करेंगे फॉर 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए। यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर 2s एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 2s एटॉमिक ऑर्बिटल में ऑक्सीजन के हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम्स की एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। सो इस ओवरलैपिंग के रिजल्ट में हमारे पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं। इनकी
फॉर्मेशन होगी। अगेन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को यहाँ पर सिग्मा 2s से, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा स्टार 2s से रिप्रेजेंट किया गया है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम करेंगे अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल। जैसे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम डिस्कस कर चुके हैं और बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है हमेशा उसे पहले फिल किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्टेबल होते हैं। सो हमने इस थ्योरी में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा कम, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है। सो फर्स्ट टू इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, एंड रिमेनिंग टू इलेक्ट्रॉन्स को हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करेंगे फॉर 2s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स के लिए। यहाँ हम ड्रॉ करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर 2p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हमारे पास ऑक्सीजन एटम के 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जबकि हम जानते हैं कि किसी भी p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। जहाँ तक एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन की बात है तो हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जबकि हर एटम ये चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और उसका ऑक्टेट तभी कंप्लीट होता है जब उसके वैलेंस शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएं, तो वो स्टेबल हो जाता है। सो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन केमिकल बॉन्डिंग करेगा, यानी कि यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। और इसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम के इस स्टेप के जरिए हम जान सकेंगे कि ऑक्सीजन हमारे पास कौन सा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की तरफ। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम्स के 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग कर रहे हैं। 2px में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2pz में अगेन 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद है। अब जब कभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हैं तो इसके रिजल्ट में हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन 2px 2py एंड 2pz ऑर्बिटल के लिए कुछ इस तरीके से होता है कि हमारे पास जो सिग्मा 2px ऑर्बिटल होता है इसकी एनर्जी सबसे कम, फिर इसके बाद पाई 2py एंड पाई 2pz जो है इनकी एनर्जी जो होती है इक्विवेलेंट होती है। यही वजह है कि इन्हें साथ साथ लिखा गया है। इससे ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो हमारे पास पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz की होती है, एंड सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारे पास सिग्मा स्टार 2px की होती है। अब इसे एनर्जी की बेसिस पर हमारे पास ड्रॉ किया गया है, जिसकी एनर्जी कम है उस ऑर्बिटल को नीचे और जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उस ऑर्बिटल को ऊपर ड्रॉ किया गया है। सो इस तरीके से हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ये रिप्रेजेंट करती है कि सिग्मा स्टार 2px की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी उसे पहले फिल किया जाएगा और जिसकी ज़्यादा होगी उसे बाद में फिल किया जाएगा। सो अगर बात की जाए 2px एटॉमिक ऑर्बिटल की तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम की 2px ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। सो इस तरीके से हमारे पास मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ चुके हैं, इनकी फिलिंग करनी है। और हम जानते हैं कि यहाँ पर हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। सो 2 इलेक्ट्रॉन जो 2px ऑर्बिटल के हैं वो तो हमने फिल कर दिए सबसे लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल में, जो कि है सिग्मा 2px ऑर्बिटल। रिमेनिंग जो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रह गए हैं 2px ऑर्बिटल के, इनको अभी हमने इसी तरीके से रहने देना है, इसकी फिलिंग हम बाद में करेंगे, ठीक है। फिर बढ़ते हैं हमारे पास 2py ऑर्बिटल। ये जो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं 2 ऑक्सीजन एटम की और इनमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है हम जानते हैं। सो दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ये चले जाएंगे पाई 2py में। अब अगर बात की जाए हमारे पास 2pz ऑर्बिटल की तो अगेन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं दोनों ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल में। तो यही दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे पास यहाँ पर फिल हो जाएंगे पाई 2pz में।
2px एटॉमिक ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग करते वक्त हमने टू इलेक्ट्रॉन्स को फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल यानी कि सिग्मा 2px में फिल किया था, जबकि हमारे पास टू इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिमेनिंग थे जिनको हमने फिल नहीं किया था। अब जो रिमेनिंग 2px एटॉमिक ऑर्बिटल के ये टू इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको हम फिल करेंगे पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2pz में। ये दोनों जो ऑर्बिटल हैं इनकी इक्वल एनर्जी होती है, यही वजह है कि इनमें इलेक्ट्रॉन को हम सिंगल सिंगल फिल करेंगे, कुछ इस तरीके से जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब यहाँ पर इस जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम है, इसके ज़रिए हम इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर को भी मालूम कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर को मालूम करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 electrons in the bonding molecular orbital minus electrons in the anti bonding molecular orbital। यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट करके और उसको 2 पर डिवाइड करने के बाद हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। चलिए फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं। हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को अगर हम काउंट करें, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 4 एंड 5 6। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। यहाँ पर हमने 6 इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, -2 यहाँ पर आ गया और इस तरीके से हमारे पास जो टोटल बॉन्ड ऑर्डर नंबर है वो इक्वल टू 2 है। बॉन्ड ऑर्डर 2 रिप्रेजेंट करता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड को बिटवीन द टू ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान। जैसा कि हम जानते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर 1 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को, बॉन्ड ऑर्डर 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड को एंड बॉन्ड ऑर्डर 3 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर 2 रिप्रेजेंट कर रहा है डबल कोवेलेंट बॉन्ड को बिटवीन द टू ऑक्सीजन एटम्स। अगर बात की जाए हमारे पास कि इस ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, तो वो भी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास पाई स्टार 2p y एंड पाई स्टार 2p z में हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। और जब कभी किसी भी सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं तो वो सब्सटेंस हमारे पास पैरामैग्नेटिक नेचर को शो करता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है, क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यही वजह है कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर को शो करता है।